प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा छठी के पाठ 11 का अभ्यास करेंगे। पाठ 11 दूध का दूध, पानी का पानी। प्रश्न 1। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। कण कण, मुकदमे मुकदमे, शहर शहर, बेनती विनती, मुट्ठी मुट्ठी, पिठ पीठ, अस्तबल अस्तबल, सड़क सड़क, घोड़ा घोड़ा, बाजार बाजार। प्रश्न 2। आगे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। खुश, प्रसन्न, परीक्षा परीक्षा, इंसाफ, नया न्याय, नकली रूप, भेक भेष, खत्म समाप्त, इरादा संकल्प, सजा दंड, रौला शोर। प्रश्न 3। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। प्रश्न क। राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? उत्तर, राजा की परीक्षा पड़ोसी राज्य के राजा ने लेनी चाहिए। प्रश्न ख। राजा को रास्ते में कौन मिला? उत्तर, राजा को रास्ते में एक ठग मिला। प्रश्न ग। घोड़े का असली मालिक कौन था? उत्तर, घोड़े का असली मालिक पड़ोसी राज्य का राजा था। प्रश्न घ। किसान को कितने चाबुक लगाने का दंड दिया गया? उत्तर, किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। प्रश्न ड। इस कहानी में कौन सा पात्र गूंगा और बहरा था? उत्तर, इस कहानी में नौकर गूंगा और बहरा था। प्रश्न च। सच्चा न्याय के लिए हिंदी में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? उत्तर, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रश्न 6। पड़ोसी राजा ने अंत में क्या संकल्प किया? उत्तर, पड़ोसी राजा ने अंत में बुद्धि से न्याय करने का संकल्प किया। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दें। प्रश्न क। ठग ने घोड़े को पहचान लिया, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों का क्या भाव है? उत्तर, इन पंक्तियों का भाव यह है कि जब ठग को अस्तबल में ले जाया गया तो ठग ने घोड़े को पहचान लिया, लेकिन वह घोड़ा ठग को देखकर हिनहिनाया नहीं। राजा जानता था कि घोड़ा केवल अपने मालिक को ही पहचानकर हिनहिनाता है, अर्थात उसने ठग को नहीं पहचाना क्योंकि वह उसका मालिक नहीं था। प्रश्न ख। राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे सुनाया?
उत्तर। राजा ने घोड़े को अपने पास रख लिया और उसे अस्तबल में बांध दिया। अगले दिन राजा ने पहले पड़ोसी राजा को अस्तबल में ले जाकर घोड़े को पहचानने को कहा। राजा ने अपना घोड़ा पहचान लिया और राजा को देखते ही घोड़ा भी हिनहिनाने लगा, क्योंकि वह अपने मालिक को पहचान गया था। उसके बाद ठग को अस्तबल में ले जाकर घोड़ा पहचानने के लिए कहा गया। ठग ने तो घोड़े को पहचान लिया, मगर घोड़ा उसे देखकर चुप रहा। इस तरह राजा समझ गया कि वह घोड़े का मालिक नहीं है। इस तरह राजा ने पड़ोसी राजा के हक में अपना फैसला सुनाया। प्रश्न 5। अपने पाठ्य से उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्य पूरे करें। सभी वाक्य पूरे किए हुए हैं। क। दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में लाया गया। ख। कसाई कहता था कि पैसे मेरे हैं। ग। राजा ने अपना फैसला सुनाया। घ। पड़ोसी राजा ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रश्न 6। सही समानार्थी शब्द बनाएं। राजा, नरेश, निर, घोड़ा, अश्व, तुरंग, किसान, कृषक, झगड़ा, कलह, कलेश, दूध, पेय, दुग्ध, पानी, जल, नीर, संकल्प, इरादा, प्रतिज्ञा, दवात, स्याहीदान, मसीपत्र, दंड, सजा, सबक। प्रश्न 7। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। विनती, प्रार्थना। भगवान सबकी विनती स्वीकार करते हैं। मुकदमा, दावा। राम ने मोहन पर चोरी का मुकदमा किया। चाबुक, चमड़े आदि का कोड़ा। राजा ने किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया। अस्तबल, घुड़शाला, तबेला। घोड़े अस्तबल में थे। प्रश्न 8। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाएं। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। खेती-बाड़ी करने वाला, किसान। घरेलू कामकाज करने वाला, नौकर। जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। अस्तबल। ठगी करने वाला, ठग। तेल का व्यापार करने वाला, तेली। उचित अनुचित का विवेक, न्याय। जो बोल ना सकता हो, गूंगा। जो सुन ना सकता हो, बहरा। पड़ोस में रहने वाला, पड़ोसी।